हे गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। ऑक्सीजन वर्ग हो गया था, ऑक्सीजन वर्ग के बाद हम लोग बनाएंगे ओजोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन सभी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ग 16 के बारे में। वर्ग 16 में कौन कौन से हैं? वर्ग 16 में पूरा का पूरा ऑक्सीजन वर्ग आता है, जिसे हम लोग प्यार से कलकोजन कहते हैं। ऑक्सीजन वर्ग में कौन कौन सा आता है? ऑक्सीजन वर्ग में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये 5 तत्व आते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये 5 तत्व आते हैं, जिसे हम लोग प्यार से कलकोजन कहते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा इनकी विशेषताएं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक छूट गया, चलो कोई बात नहीं। 7, 15, 10, 51, 83 में एक एक जोड़ दो। ठीक है, 7 का एक जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 15 का एक 16 हो जाएगा, 33 में जोड़ोगे 34 हो जाएगा। ऐसे करके एक एक जोड़ दो, इन सभी लोगों का हो जाएगा। ठीक है, 7, 15, 33, 51, 83 सब में एक एक जोड़ोगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में 5, इसमें पांचों का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था कलकोजन की विशेषताएं। उसमें हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N2 Np4 होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में आता है, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोगों ने क्या देखा? फिर हम लोगों ने देखा परमाणु त्रिज्या। लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से कोषों की संख्या बढ़ जाती है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। धात्विक गुण, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इस वजह से धात्विक गुण बढ़ता है। और फिर हम लोगों ने देखा अधात्विक गुण। धात्विक गुण बढ़ता है, इसीलिए अधात्विक गुण घटता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति लगातार घटती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा आयनन विभव। आयनन विभव भी घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ओजोन का निर्माण। ओजोन का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं? ओजोन का निर्माण हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है सीमेंस का ओजोनाइजर, दूसरा है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो उसी में से हम लोग एक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर समझाते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो ब्रॉडी का ओजोनाइजर क्या होता है हम पहले देख लेते हैं फटाफट। ब्रॉडी का ओजोनाइजर एक यू आकार का बर्तन होता है, जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है और उसमें हम परख नली डाल देते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग प्लेटिनम की छड़ें डाल देते हैं। पूरे बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम की छड़ों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है और जब धारा प्रवाहित की जाती है तो जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं O2 होता है, वो O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो अगर फिगर की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें एक बड़ा सिरा, इसमें एक यू आकार का बर्तन, देखो एक यू आकार का बर्तन है जिसका एक सिरा काफी चौड़ा है। ठीक है, ये देखो पतला पतला है, एक सिरा देखो काफी चौड़ा है। उसमें हमने परख नली डाल दी है। परख नली में भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है, पूरे बर्तन में भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ही भरा है। ठीक है, और इस छड़ी को और इस छड़ी को, मतलब प्लेटिनम की छड़ी है, दोनों को हम लोग प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं और इधर से ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। तो ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं O2, वो O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ओजोन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन वर्ग के बारे में, जो पूरा पिछला था उसी को हमने रिवाइज किया था। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा ओजोन का निर्माण। ओजोन का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं? ओजोन का निर्माण हम लोग ब्रॉडी के ओजोनाइजर से कर सकते हैं, सीमेंस के ओजोनाइजर से कर सकते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ब्रॉडी का ओजोनाइजर क्या होता है? एक बड़ा, एक सेकंड, ये पूरा का पूरा बड़ा का बर्तन होता है और उसमें एक यू आकार का सिस्टम पूरा डाला जाता है, इस प्रकार का, जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। उसमें हम लोग परख नली डाल देते हैं, प्लेटिनम की छड़ें डाल देते हैं, प्लेटिनम की छड़ों को प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं, पूरे बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, एक तरफ से शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे यहाँ से ओजोन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 25% ओजोन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक बार और आपको बता देते हैं, लिखोगे कैसे? ठीक है, इसको लिखोगे ब्रॉडी का ओजोनाइजर में लिखोगे, ये एक यू आकार का बर्तन होता है जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। ऐसे ही लिख देना है, ये एक यू आकार का बर्तन होता है, बर्तन नहीं होता है, मतलब सिस्टम होता है पूरा, जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। इसमें हम लोग परख नली डाल देते हैं और पूरे बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, जिससे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया जाता है, जिससे
और उसके पश्चात प्लेटिनम की छड़ें डाल देते हैं। प्लेटिनम की छड़ों को प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। धारा प्रवाहित की जाती है, इधर से ऑक्सीजन आती है और ये बाद में यहाँ से होते 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 ओजोन का निर्माण हो जाता है। तो ये पूरा पूरा सिस्टम बड़ा ही आसान है, आप एक दो बार इसे बनाओगे आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे की हम लोग बातें कर लेते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण और पता नहीं कौन कौन से गुण। ठीक, ओके तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने पढ़ा ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ब्रॉडी का ओजोनाइजर क्या है? ब्रॉडी का ओजोनाइजर एक यू आकार का बड़ा सा सिस्टम होता है जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। उसमें एक परख नली लगी होती है, उसमें तनु H2SO4 भरा होता है। पूरे सिस्टम में भी तनु H2SO4 होता है। चित्र में आपको दिख रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है जिनको प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया जाता है और फिर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। एक तरफ से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है तो उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर रीअरेंजमेंट हो जाता है और वो O2 से O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह है हमारा ब्रॉडी का ओजोनाइजर। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके पश्चात हम लोग देखेंगे ओजोन के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। फिर हम लोग क्या देखेंगे? फिर हम लोग देखेंगे इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो ये जो ओजोन गैस है वायु से ज्यादा भारी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, वायु से 1.6 गुना भारी होती है। दूसरी बात ये कि ये हल्के नीले रंग की होती है। ठीक है, हल्के नीले रंग की होती है और इसकी गंध मछली जैसी होती है। ठीक है, ये हल्के नीले रंग की होती है और मछली के जैसी मछली जैसी गंध होती है। ठीक है, और तीसरा हम लोग देखे, तीसरा है इसका क्वथनांक -112 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। पहला कौन सा है? पहला है कि ओजोन जो है वायु से ज्यादा भारी होती है, 1.6 गुना भारी होती है। दूसरा, ये हल्के नीले कलर की होती है। ठीक है ना, और इसकी गंध मछली जैसी होती है। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है इसका क्वथनांक -112 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक बार फिर से पूरा रिकैप कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ब्रॉडी का ओजोनाइजर क्या होता है? एक बड़ा सा बर्तन होता है। ठीक है, उसमें एक यू आकार का सिस्टम होता है जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। उसमें हम लोग परख नली डाल देते हैं। पूरे सिस्टम में तनु भर देते हैं परख नली में। और दूसरे साइड में चित्र के अनुसार उसमें हम लोग प्लेटिनम की प्लेट डाल देते हैं, इसको प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। एक तरफ से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है तो विद्युत विसर्जन के कारण ये ऑक्सीजन जो है ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है और इससे लगभग हमें 25% ओजोन प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा भौतिक गुण। भौतिक गुण में हम लोगों ने 3 देखा। पहली बात तो ये कि जो ओजोन होती है ये 1.6 गुना वायु से ज्यादा भारी होती है। ठीक है, वायु में सब कुछ मिला होता है, लेकिन जो ओजोन होती है सबसे ज्यादा भारी होती है, सबसे ज्यादा नहीं होती है। ओजोन जो है वायु से 1.6 गुना भारी होती है। फिर हम लोगों ने देखा ये हल्के नीले कलर की होती है। ठीक है, और उसकी गंध मछली जैसी होती है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि ओजोन जो होती है इसका क्वथनांक -112 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने ओजोन बना लिया, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी देख लिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ओजोन के रासायनिक गुण। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं ओजोन के रासायनिक गुण। ओजोन के रासायनिक गुण। ठीक, ओजोन के रासायनिक गुण। इसमें हम लोगों ने पहला क्या देखा? देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, पहला हम लोग ऊष्मा का प्रभाव देखेंगे। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा हम लोग देखेंगे अपचायक प्रवृत्ति। ठीक है, अपचायक प्रवृत्ति। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, फिर हम लोग देखेंगे अपचायक प्रवृत्ति। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? तीसरा हम लोग देखेंगे विरंजक गुण। विरंजक गुण। चौथा हम लोग क्या देखेंगे? ओजोनाइड का निर्माण। ओजोनाइड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर ओजोनाइड एक कंपाउंड होता है उसकी बात हो रही है। ओजोनाइड का निर्माण, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं एल्कीन से अभिक्रिया करके। लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑक्सीकारक गुण। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, फिर हम लोग देखेंगे अपचायक प्रवृत्ति, फिर विरंजक गुण, और फिर ओजोनाइड का निर्माण, फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। तो ओजोन में ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी होती है और अपचायक प्रवृत्ति भी होती है, दोनों साथ साथ होता है। तो एक एक करके देखते हैं। एक बात और, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम आज कवर करेंगे, और ये जो अकेला बचा है उसको हम कल कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप कहेंगे एक ही तो है, इसको इसी में कवर कर दीजिए। तो एक्चुअली एक नहीं, इसमें बहुत से यौगिकों के साथ ऑक्सीकारक क्रिया बताई गई है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड भी है, पूछा भी जाता है, तो इसको हम अलग से कवर करेंगे। और जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड है सबको इसी में कवर कर देंगे, और मतलब जितने भी ऑक्सीकारक गुण है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है उनको इसमें कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ओजोन का निर्माण, फिर उसके हम लोगों ने देखा भौतिक गुण देखा। आज नहीं, अभी रासायनिक गुण देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, फिर अपचायक प्रवृत्ति, फिर विरंजक गुण, फिर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, और एक ओजोनाइड का निर्माण। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। इन नीचे वाले को हटा देते हैं। ऊष्मा का प्रभाव देखिए बड़ा ही आसान है। ओजोन का निर्माण कैसे हुआ था? जब ऑक्सीजन विद्युत विसर्जन कराते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें उल्टा होता है, जब ओजोन को हम लोग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तब ये ऑक्सीजन में फिर से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हो जाएगा 3O2, ये हमारी ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो ओजोन जो है फिर से टूट जाती है। बेसिकली ओजोन को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च ताप पर अगर आप गर्म करोगे तो ये ऑक्सीजन में फिर से कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन में फिर से टूट जाती है। तो ये रहा हमारा पहला हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अपचायक प्रवृत्ति, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? विरंजक गुण, चौथा हम लोग पढ़ेंगे ओजोनाइड का निर्माण, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकारक गुण, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं ऊष्मा का प्रभाव, दूसरा क्या है? दूसरा अपचायक प्रवृत्ति। तो हेडिंग डाल लेते हैं। और ऊष्मा का प्रभाव में हम लोगों ने क्या देखा? जब ओजोन को उच्च ताप पर गर्म कर देते हैं तो फिर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अपचायक प्रवृत्ति, ये ठीक। तो ओजोन क्या करती है? ओजोन जो है पराक्साइडों को, हाइड्रोजन पराक्साइड का एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं। ओजोन जो है पराक्साइडों को सामान्य ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पराक्साइड को हाइड्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। देखो दिखा के बताते हैं। यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, इसमें से एक ऑक्सीजन निकलेगा और इसमें चला जाएगा। जब एक ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं 2O2। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर बचा H2O, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ओजोन हाइड्रोजन पराक्साइड को जल में अपचयित कर देती है, ठीक है। ओजोन हाइड्रोजन पराक्साइड को जल में अपचयित कर देती है। बात खत्म। अगर एक आध एग्जाम्पल और देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो। सोडियम पराक्साइड को, सिंपल सी बात है, सब कुछ वही होगा। इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 निकल करके एक इसमें चला आएगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2O2, और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा Na2O, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर। तो ये हो गया अपचायक प्रवृत्ति, ठीक है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले हम लोग पढ़े हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऑक्सीजन जो होती है, ओजोन जो होती है वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर टूट जाती है और ऑक्सीजन बनाती है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति में हम लोग पढ़े कि ओजोन जो होती है वो हाइड्रोजन पराक्साइड को जल में अपचयित कर देती है, ओजोन जो है सोडियम पराक्साइड को सोडियम ऑक्साइड में अपचयित कर देती है। तो ये 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग देख लेते हैं विरंजक गुण, ठीक। इसको हटा देते हैं, विरंजक गुण देख लेते हैं। ओजोन एक अच्छा विरंजक होता है, विरंजक गुण पाया जाता है, विरंजक पदार्थ कह सकते हैं इसको। ओजोन तीसरा है हमारा विरंजक गुण, विरंजक गुण। ओजोन जो है पदार्थों का रंग उड़ा देता है। बड़ी ही अजीब बात है ना, लेकिन अब है तो है। देखो कैसे करता है। ओजोन जो है पहले ऑक्सीजन में टूट जाता है और इससे निकलता है न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है।
नवजात, जैसे भूखा बच्चा होता है, भूखा बच्चा नहीं भूखा शेर होता है, वैसे ही ये भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जो है रंगीन पदार्थों के जब संपर्क में आता है, रंगीन पदार्थ प्लस ये आपका न्यूबॉर्न ऑक्सीजन, और इसका रंग उड़ा देगा, रंग उड़ा देगा तो बनेगा क्या, रंगहीन पदार्थ। ठीक है, रंग उड़ा देता है। तो ओजोन में विरंजक गुण पाया जाता है। ओजोन जो है रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देता है, बस सीधी सी बात है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में हम लोगों ने क्या देखा, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसे गर्म कर दोगे तो ऑक्सीजन में टूट जाती है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, अपचायक प्रवृत्ति। ओजोन जो है अपचायक प्रवृत्ति रखता है। ओजोन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में अपचयित कर देता है। तीसरा हम लोग पढ़े विरंजक गुण। ओजोन जो है विरंजक गुण, ओजोन में विरंजक गुण पाया जाता है, ये रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देता है। लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, चौथा पॉइंट है हमारा ओजोनाइड का निर्माण। फोर्थ पॉइंट है ओजोनाइड का निर्माण। ओजोनाइड का निर्माण या फिर एल्कीन से अभिक्रिया। ठीक है, जब ओजोन एल्कीन से अभिक्रिया करता है तो ओजोनाइड का निर्माण होता है। रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, ये हो जाएगा CH2 यहाँ पर O, यहाँ पर O, एक O बीच में और इसको ऐसे जोड़ दो। ठीक है, बुक्स में कुछ जगह पर यहाँ पर ऐसे भी दिखाया गया, यहाँ पर ऐसे वो जोड़ दिया गया, ये वाला यहाँ पर दिखा दिया गया उल्टा, लेकिन हमें थोड़ा कम ठीक लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। वो भी आप लोग 12th में है तो इतना ज्यादा अगर हम बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो पेंटा वैलेंसी हो गई तो 5 वैलेंसी हो नहीं सकती, मतलब कार्बन से 5 बॉन्ड जुड़ नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए ये वाला बनाया। ठीक है, देखो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ये है, मतलब 2 हाइड्रोजन की वजह से बॉन्ड बने और एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, टोटल 4 बॉन्ड बन चुके हैं। ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ 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 हो गए, और इसी प्रकार से इस कार्बन पर भी 4 बॉन्ड हैं। तो ये हो गए 4 बॉन्ड और 4 रासायनिक गुण। तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े ओजोन का निर्माण। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले एक यू आकार का बर्तन, पहले एक बर्तन होता है, उसमें एक यू आकार का सिस्टम होता है। जो ब्रॉडी का ओजोनाइजर है वो यू आकार का होता है, जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है। उसमें हम लोग परख नली डाल देते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग तन H2SO4 भर देते हैं, पूरे बर्तन में भी तन H2SO4 भर देते हैं। उसमें प्लेटिनम की छड़ें जो लटका दी जाती है उसको प्रेरण को नली से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और विद्युत विसर्जन किया जाता है। तो एक तरफ से अगर आप शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करोगे तो दूसरी तरफ से 25% ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा भौतिक गुण। भौतिक गुण में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वायु से 1.5 गुना नहीं 1.6 गुना भारी होती है। ओजोन जो है वायु से 1.6 गुना भारी होती है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि हल्के नीले कलर की होती है और मछली जैसी गंध आती है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि इसका जो क्वथनांक होता है वो -112 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा ओजोन के रासायनिक गुण। ओजोन के रासायनिक गुण में हम लोगों ने क्या देखा, ओजोन के रासायनिक गुण में हम लोगों ने देखा कि हम लोग ऊष्मा का प्रभाव पढ़ेंगे, फिर अपचायक प्रवृत्ति पढ़ेंगे, फिर विरंजक गुण पढ़ेंगे, फिर ओजोनाइड का निर्माण करेंगे और फिर ऑक्सीकारक गुण देखेंगे। सबसे पहले में हम लोगों ने देखा ऊष्मा का प्रभाव। ओजोन को अगर उच्च ताप पर आप गर्म कर देते हैं तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा हम लोगों ने देखा अपचायक प्रवृत्ति। ओजोन में अपचायक गुण भी होता है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में अपचयित कर देता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा विरंजक गुण। ओजोन जो होता है उसमें विरंजक गुण पाया जाता है। ओजोन रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा, चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा ओजोनाइड का निर्माण। ओजोनाइड जो है एल्कीन से क्रिया करते हैं तो ओजोनाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक बात और, आप इन सभी चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। हम प्रयास करेंगे कि एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको नीचे दे दिया जाए, आप इसको अच्छे से रट लीजिए और जितने ज्यादा नहीं आएगा, मतलब बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। आप लोग 1-2 बार पढ़ोगे बस क्लियर हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।